नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री इंजीनियरिंग रिसर्च के क्रियोपार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, क्रियोपार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में जो हमारे प्रीवियस वाले वीडियो थे, उन वीडियो में हमने डिस्कस किया इस एक्सट्रूड कमांड के बारे में, उसके साथ इस रिवॉल्व कमांड के बारे में एवं इस स्वीप कमांड के बारे में। इस स्वीप कमांड में हमने डिटेल में स्वीप, हेलिकल स्वीप एवं वेरिएबल सेक्शन स्वीप, इन तीनों कमांड को डिटेल में डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस स्वेपलेन कमांड को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि इस स्वेपलेन कमांड का यूज क्या होता है। उसके बाद हम इस स्वेपलेन कमांड के डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं, उन सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस स्वेपलेन कमांड का यूज क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों हमने स्वीप कमांड का यूज देखा था कि हम स्वीप कमांड का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग स्केच के शेप का मटेरियल ऐड करते हैं। जैसे कि यदि हमें इस पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग इस सर्कुलर शेप का मटेरियल यदि हमें ऐड करना हो, तो हम स्वीप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्वीप पिक्चर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग हमने यहाँ पे सर्कुलर शेप का मटेरियल यहाँ पे ऐड किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने जो मटेरियल ऐड किया है उसका शेप थ्रू आउट सेम है। स्टार्टिंग में भी उसका शेप उतना ही है जितना यहाँ पे एंड में है, और इस बीच वाले मिड पॉइंट के ऊपर है। यदि दोस्तों हमें एक ऐसा स्वीप क्रिएट करना है कि जिसका शेप या स्टार्टिंग में अलग होना चाहिए, बीच में नंबर ऑफ पॉइंट पे हमें अलग शेप का स्वीप चाहिए, और एंड पॉइंट पे हमें अलग शेप का स्वीप चाहिए, यानी हमें किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग नंबर ऑफ पॉइंट पे हमें अलग अलग साइज का शेप चाहिए हमारे स्वीप का। तो उस तरह का स्वीप क्रिएट करने के लिए हमें इस स्वेपलेन कमांड का यूज करना पड़ता है। तो ये यूज होता है इस स्वेपलेन कमांड का। इस स्वेपलेन कमांड का यूज करके आप किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग नंबर ऑफ स्केच को यूज करके मटेरियल ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम डिटेल में देखेंगे इस स्वेपलेन कमांड के बारे में। तो मैं यहाँ पे इस पिक्चर को यहाँ पे डिलीट कर लूंगा। तो स्वेपलेन कमांड को सीखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्वेपलेन कमांड पे क्लिक करेंगे। स्वेपलेन कमांड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस में जाके उस ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट करना होता है कि जिस ट्राइजेक्टरी के अलोंग आपको मटेरियल को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे इस ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट किया। अब ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यदि आपको सिंगल ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको नंबर ऑफ ट्राइजेक्टरी के रेफरेंस में पार्ट को क्रिएट करना है, जैसे कि हमने स्वीप कमांड में वेरिएबल सेक्शन स्वीप के बारे में देखा था, तो यदि आपको नंबर ऑफ ट्राइजेक्टरी के रेफरेंस में पार्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ डिटेल में जाके या ऐड करके नंबर ऑफ ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिंगल ट्राइजेक्टरी है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिया। अब इस ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेक्शन में जाना होगा, और सेक्शन में जाके यदि आपने यहाँ पे ऑलरेडी स्केचेस को ड्रॉ कर लिया है तो आप यहाँ सिलेक्टेड सेक्शन में जाके उन स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ रन टाइम पे स्केच को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे स्केच सेक्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्केच सेक्शन पे क्लिक है। तो स्केच सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होता है सेक्शन 1। तो स्टार्टिंग का जो सेक्शन 1 होगा, उस सेक्शन 1 के ऊपर आपको मटेरियल का शेप कैसा चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सेक्शन 1 में जाके स्केच को क्रिएट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मुझे शेप सर्कुलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करूंगा और ओके कर लिया।
उसके बाद दोस्तों हमें और सेक्शन को ऐड करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। तो अब हम एंड पॉइंट के ऊपर दूसरा स्केच ड्रॉ कर सकेंगे कि हमें एंड पॉइंट के ऊपर हमारा जो स्वीप क्रिएट होगा उसका शेप कैसा चाहिए, वो हम सेक्शन 2 में जाके ड्रॉ करेंगे। तो सेक्शन 2 ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे स्केच पे क्लिक करेंगे और एंड पॉइंट के ऊपर हमें कैसा शेप चाहिए उसी के अनुसार हम यहाँ पे स्केच को ड्रॉ करेंगे। तो हमें एंड पॉइंट के ऊपर एक सर्कल चाहिए कि जिसका डायमीटर हमें पहले वाले सर्कल के डायमीटर से ज्यादा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले सर्कल से थोड़ा बड़ा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। उसके डायमीटर को मैंने यहाँ पे कर लिया 200 और ओके कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इस ट्राइजेक्टरी के अलोंग स्वीप पिक्चर क्रिएट हो रहा है उसका शेप यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। स्टार्ट वाले पॉइंट पे अलग शेप है और एंड वाले पॉइंट पे एनलार्ज शेप है। अब यदि हमें ट्राइजेक्टरी के अलोंग नंबर ऑफ पॉइंट पे भी अलग अलग शेप को क्रिएट करना है तो हमें फिर से यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। अब हमें उस पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें सेक्शन को क्रिएट करना है। तो अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर तीसरे वाले सेक्शन को क्रिएट करना है, तो मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्केच पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट के ऊपर एक इलिप्स को ड्रॉ करूंगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो सेक्शन 3 ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है उसका शेप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे सर्कुलर है, एंड पॉइंट पे हमारा एक यहाँ पे बड़ा सर्कुलर शेप है और यहाँ पे हमने जो थर्ड वाला पॉइंट सिलेक्ट किया था उस पॉइंट के ऊपर हमारा इलिप्टिकल शेप है। यदि हम इस पिक्चर को स्वीप कमांड का यूज करके ड्रॉ करते तो हमारा जो स्वीप क्रिएट होता उसका शेप थ्रू आउट सेम होता। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग स्वीप ब्लेंड कमांड का यूज करके डिफरेंट शेप का एक स्वीप पिक्चर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक रैंडम शेप का स्वीप ब्लेंड पिक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे जो स्वीप पिक्चर क्रिएट हुआ है वो हमारा सॉलिड बॉडी के रूप में क्रिएट हुआ है। अब यदि दोस्तों आपको ये स्वीप पिक्चर सरफेस के रूप में क्रिएट करना है, मीन्स आपको इस स्वीप ब्लेंड कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग नंबर ऑफ स्केच का यूज करके किसी सरफेस को क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट सरफेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो स्वीप ब्लेंड पिक्चर क्रिएट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सरफेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्वीप ब्लेंड कमांड का यूज करके एक सरफेस को क्रिएट किया है। अब दोस्तों यदि आपको इस स्वीप ब्लेंड कमांड का यूज करके किसी थिन प्रोफाइल को क्रिएट करना है, तो आप यहाँ सॉलिड में जाके इस थिन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक थिकनेस की एक थिन प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हम इस स्वीप ब्लेंड कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलोंग सॉलिड पिक्चर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सरफेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस स्वीप ब्लेंड कमांड का यूज करके हम यहाँ पे मटेरियल रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव मटेरियल
कमांड को सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वेप ब्लेंड कमांड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट करना होगा कि जिस ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग आपको स्वेप ब्लेंड कमांड का यूज करके मटेरियल को रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे इस प्रीवियस वाले ट्राइजेक्टरी को सिलेक्ट किया। अब आपको फर्स्ट सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे मटेरियल रिमूवल की फर्स्ट सेक्शन को ड्रॉ करने के लिए स्केच पे क्लिक किया। स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच को ड्रॉ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ किया और ओके किया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा सेकंड स्केच को। तो मैंने सेकंड सेक्शन को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब मैं सेकंड सेक्शन को यहाँ पे स्केच करूंगा। तो स्केच पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे सेकंड सेक्शन को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हम एक इलिप्स को ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक इलिप्स को ड्रॉ कर लिया और ओके कर लिया। अब दोस्तों हमें मटेरियल रिमूव करना है। तो रिमूव मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे इस रिमूव मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इस ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है और यहाँ पे जो रिमूव मटेरियल हो रहा है उसका शेप या एंड पॉइंट पे इलिप्टिकल है और यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे सर्कुलर है। तो दोस्तों इसी तरह से हम स्वेप ब्लेंड कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग नंबर ऑफ स्केच का यूज करके मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने स्वेप ब्लेंड कमांड के डैशबोर्ड के ऊपर जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं उन सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया। उसी के साथ हम स्वेप ब्लेंड कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग हम मटेरियल कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसी के साथ हम स्वेप ब्लेंड कमांड का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग मटेरियल कैसे रिमूव कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यदि हम स्वीप कमांड का यूज करके किसी पर्टिकुलर ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग मटेरियल ऐड करते हैं तो उसका शेप थ्रू आउट सेम होता है। यदि हमें नंबर ऑफ पॉइंट पे डिफरेंट शेप का स्वीप क्रिएट करना है तो हम इस स्वेप ब्लेंड कमांड का यूज करके क्रिएट करते हैं। इस स्वेप ब्लेंड कमांड में एक या नंबर ऑफ ट्राइजेक्टरी के अलॉन्ग हम नंबर ऑफ स्केच का यूज करके उन स्केच के शेप के अनुसार मटेरियल ऐड या रिमूव करते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने स्वेप ब्लेंड कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस ब्लेंड कमांड के बारे में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।